जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ का 6 नंबर प्रश्न देखेंगे जो अगला पैटर्न है। कह रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आपके सामने ये प्रश्न है। तो इसको कैसे करें? कहा कि ए जो है वो 1/2 भाग, ए जो है 1/2 भाग को करने में 5 दिन लगे, तो पूरा भाग अगर करेगा तो 5 दूनी 10 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा है कि बी देखो, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। तो 3/5 भाग, तो 3/5 भाग को करने में 9 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब 3 त्रिक का 9, 5 तियां 15, 15 हो गया। अब सी उसने देखो क्या कहा है? सी जो कह रहा है कि जो सी है इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो 2/3, तो 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो 2 चौको 8 और 4 तियां 12। तो इसका मतलब ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी का हो गया। अब अगर ये 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ये 15 दिन में, ये 12 दिन में है, तो इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंची 60। उसने कहा यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो अच्छा आप ही बताओ, टोटल काम है कितना? 60। अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहोगे 6, 4, 10, 5, 15। बोलो। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60। इसका मतलब कि अगर तीनों मिल जाएं तो उस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 दिन। बात समझ में आई? ठीक। तो अगर नहीं समझ में आई तो देख लो, दोबारा देख लो। उसने कहा है कि ए किसी कार्य, ए जो है, जो ए है वो 1/2 भाग जो कार्य करता है वो 5 दिन में समाप्त करता है। तो 2 पंची 10 हो जाएगा। जो बी है वो 3/5 भाग को करने में 9 दिन लेता है। तो 3 त्रिक का 9 आमने सामने कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 5 तियां 15 हो जाएगा। और जो सी है वो 2/3 भाग को करने में 8 दिन लेता है। तो इसका मतलब 2 चौको 8 हो जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा। बोलो। अब मैंने इसका क्या ले लिया था? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंची 60। अब आप ही बताओ ये टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों अगर मिल जाएंगे तो 6, 4, 10, 5, 15। तो एक दिन में 15 काम होगा। तो 15 काम अगर एक दिन में होगा तो 60 काम होने में कितने दिन लेंगे? 4 दिन लेंगे। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ए और बी अगर करते हैं तो 8 दिन में कार्य हो जाता है। ठीक। ए और बी जो है अगर करें तो ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में हो जाता है। और अगर यहाँ पर बी अकेला करता है, ये 8 दिन, अगर बी अकेला करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24।
8 तिरिक 24, 12 दूना 24। अब उसने कहा क्या है समझो, उसने कहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। तो बी जो है वो 4 दिन लगा रहा, तो एक दिन में बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो अगर 2 काम कर रहा है बी, तो इसका मतलब कि ए कितना करेगा, तो आप ही बताओ। ए बी मिलकर एक दिन में 3 काम, जिसमें बी 2 कर रहा है, तो ए 1 काम करेगा। और बी 4 दिन तक काम पे लगा रहा, तो आप ही बताओ, एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 8 काम। बोलो, तो इसका मतलब 8 काम इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ 8 6 14, तो इसका मतलब बचेगा कितना, 16। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि अगर यहाँ पर ए अकेला इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये तो पूछा है कि ए अकेला अगर करे तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 1 काम। तो 16 काम होने में कितने दिन लगेंगे, तो 16 ही दिन लगेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। मतलब ए को अगर काम करता तो 9 दिन में हो जाता, लेकिन बी की कार्य करने की क्षमता ए से 50% अधिक है। देखो, ऐसा प्रश्न मैं करा चुका हूँ, आसान सा प्रश्न है। पहले हम उसी प्रकार लिख लेंगे ए और बी। ए 9 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, इतना याद रखो। बी की कार्य करने की क्षमता ए से 50% ज़्यादा है, मतलब ए से ज़्यादा है। तो ए अगर 100 काम करता है तो ये 150 करेगा। बात क्लियर। अब 9 दिन में समाप्त कर रहा है कौन, ए। एक दिन में 100 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे 900। अब कह रहा है कि अगर इसी कार्य को अगर बी करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक दिन में 150 काम हो रहा, तो 0 0 कैंसिल, तो 15 छक्का 90। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 6। बात क्लियर हो गई। आसान प्रश्न था, और ये यूपीपी में प्रश्न सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 24 दिन में, और सी तथा ए इसे 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। मतलब 18 24 36 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखो दिए क्या है, पहले दिए ए बी दिए है जो 18 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर बी सी दिए है 24 दिन लग रहे हैं। फिर सी ए दिए है, उसको 36 दिन लग रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 72। 18 चौको 72, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72। बात क्लियर। अब उसने कहा है कि यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप ही बताओ, ए जो है सी के साथ भी है, बी जो है सी के साथ है। अब बी और सी के साथ है, तो इसका मतलब कि बी 2 है, ए 2 है, सी 2 है। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति 2 बार है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर हर व्यक्ति 2 बार है तो काम भी 2 गुना हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब काम को 2 गुना कर देते हैं। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 3 7 2 9। बोलो, तो 9 एक 9, 9 9 अट्ठे 72, तो 8 दूना 16। तो इसका मतलब ये कार्य कितने दिन में होगा, 16 दिन में समाप्त तो हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, कह रहा है कि ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस बार देखो सी का सिर्फ पूछ दिया है, तो 8 12 15 याद रखो। यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि ए और बी जो 8 दिन में
बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना आएगा? तो 120। तो 15 अट्ठे 120। फिर इसके बाद 12 धाम का 120 और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्रत्येक लोग 2 बार है, मतलब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। मैंने 2 कॉमन ले लिया और टोटल एक दिन का काम कितना होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 5 13 मतलब कि कितना? 23। 23 और 10 कितना हो गया? 33। बोलो हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 16.5 होगा। मतलब ए बी सी मिलकर एक दिन में 16.5 काम कर रहे हैं, लेकिन हमको सी का निकालना है। तो इसका मतलब टोटल काम है कितना? 120। तो सी का निकालना है तो इसका मतलब कि ए बी हमको हटाना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 15। तो अगर 16.5 में अगर हम 15 निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना कर रहा है। तो 16.5 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। और 15 अट्ठे 120 और 0। तो इसका मतलब उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। अच्छा, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ए बी है, बी और सी है, और सी और ए है, सी और ए है। देखो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहाँ मैंने कहा ए और बी, बी सी, सी ए, ये 8 दिन लगाता है, ये 12 दिन लगाता है और ये 15 दिन। इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 120। 15 अट्ठे 120, 12 दाम का 120 और 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक 2 बार है, तो मैंने क्या किया? प्रत्येक 2 बार है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और अंदर ए बी सी कर दिया। और बराबर यहाँ पर देखा 10 और 15 हो गए 25, 25 और 8 हो गए 33। तो इसका मतलब यहाँ 33 कर दिया। 2 से अगर हम 33 काटेंगे तो कितना आएगा? तो इसका मतलब 16.5 आ जाएगा। तो ए बी सी का एक दिन का काम 16.5 है, जिसमें हमको सी का निकालना है। तो सी का अगर निकालना है तो ए बी को हटाना पड़ेगा। तो ए बी एक दिन में कितना कर रहा है? 15। तो इसका मतलब इसमें हम 15 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब 1.5 बचा तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 1.5 बचा तो टोटल काम है कितना? 120 है। और सी एक दिन में कर कितना रहा है? 1.5 काम। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 15 अट्ठे 120। तो इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना आएगा? 80 आएगा। बोलो बात क्लियर? तो ये आपका प्रश्न 10 थे, तो इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें।